हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं समीर। आप देख रहे हैं समाज खबरें हिंदी टीवी न्यूज़। जैसे कि आप जानते हैं कि ये न्यूज़ एजेंसी हमारे साथ कई चैनल्स के लोग जुड़े हुए हैं जो अलग अलग तरह की खबर चलाते हैं, और हमारे चैनल के साथ कई सौ पत्रकार भी जुड़े हुए हैं जो हर जगह से पत्रकारिता करते हैं। हम जनता से भी आह्वान करेंगे कि अगर उनके एरिया में कुछ भी गतिविधियाँ होती हैं या इलीगल कुछ उनके साथ होता है तो उस तरह की वीडियो बना के हमें दे सकते हैं, हम चलाएंगे हमारे चैनल पर। और हमारे साथ हम आपको बता दें कि कई एडवोकेट्स भी जुड़े हुए हैं जो आपकी समस्याओं को लेकर आपका निवारण करेंगे, आपकी समस्याओं को लीगल तरीके से सॉल्व भी करने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं आज की खबर की तरफ। फ्रेंड्स, मैं हूं ताज। आप देख रहे हैं समाज की खबरें हिंदी टीवी न्यूज। जैसे कि आप देख रहे हैं आरजेडी की पार्टी के सानंद सैयद जी हैं। आइए उनसे आज हम बात करेंगे ओला उबेर पे, जो कि आज बहुत मार्केट में हंगामा मचाया हुआ है। वो ड्राइवर सब जो कि आज हड़ताल पे गए हुए हैं। सानंद जी, इस पे आपका क्या कहना है? जो ओला उबेर के ड्राइवरों ने आज हड़ताल किया हुआ, जिससे आम पब्लिक भी बहुत परेशान है। ऐसा है ना, ओला उबर में हजारों लाखों ड्राइवर्स हैं जो रोजमर्रा गरीब लोग हैं, अपनी परिवार को पालने के लिए मेहनत कर रहे हैं, गाड़ियां चला रहे हैं। उनकी जो डिमांड्स है ना, वो जायज डिमांड्स है। गवर्नमेंट को ये समझने की जरूरत है। उनकी डिमांड ये है कि आज जैसे हम एक रिक्शा में बैठते हैं तो 29 रुपया या कुछ 26 रुपया जो भी है वो गिरता है, और टैक्सी में बैठते हैं तो 36 रुपया गिरता है। तो अगर आप औसत लगाएंगे, तो हम मलाड में रह रहे हैं, हम यहाँ से मालवनी से अगर स्टेशन जाते हैं तो रिक्शा का 110-120 रुपये भाड़ा होता है। टैक्सी में हम जाएंगे तो 150 रुपये भाड़ा होता है, जबकि ये दोनों नॉन एसी गाड़ियां हैं। ओला उबर में आप वैगन आर में बैठेंगे, एसी गाड़ियां हैं, उसका मेंटेनेंस भी ज्यादा है। वो गाड़ी मालवनी से आपको बुकिंग करेंगे तो 70 रुपये मिल रहा है, हमको 80 रुपया मिल रहा है। और एक नॉन एसी गाड़ी को 110 रुपये मिल रहा है, 150 रुपये मिल रहा है। ठीक है ना। उसके अलावा वो जो नॉन एसी गाड़ियां हैं उनको किसी को कमीशन नहीं देना है। ये क्योंकि ओला उबर में रजिस्टर्ड है ड्राइवर, तो इनको 20-25% ओला उबर को देना है। तो उनका सारा कुछ काट के हाथ में अगर 30 रुपया आ रहा है तो 30 रुपया तो शेयरिंग चल रही मालवनी में मलाड से। तो उसमें गाड़ी का खर्चा, सीएनजी का खर्चा, अपने घर परिवार को देना, ये कहां से करें? पॉसिबल नहीं है ना। अब यहां से अगर आपको बंबई जाना है तो आप नॉर्मल टैक्सी वगैरह में जाएंगे तो 1000 रुपए लग रहा है, और उसको मिल रहा है 560 रुपए, 540 रुपए, 530 रुपए। तो उनकी डिमांड जायज है कि गवर्नमेंट ने टैरिफ प्लान, रेट प्लान बनाया है। जैसे रिक्शा का टैरिफ कार्ड है, टैक्सी का टैरिफ कार्ड है, वैसे ट्रांसपोर्ट का भी टैरिफ कार्ड है। उनका यही कहना है कि हमको जो भाड़े दे ओला उबर, वो टैरिफ कार्ड से गवर्नमेंट के टैरिफ कार्ड को लागू करके दे। उनकी डिमांड जायज है और उनको मिलना चाहिए। हमने अभी सीएम को लेटर लिखा है ये कि उनकी डिमांड्स पूरी हो, और बहुत जल्द हम एक लेटर इनके आंदोलन में भी कल परसों में भेज देंगे समर्थन का, कि इनको इनकी डिमांड जायज की जाए। तो गवर्नमेंट से आप, यहाँ महाराष्ट्र की गवर्नमेंट से आप क्या चाहते हैं इस ओला उबेर के ड्राइवरों के लिए? भाई, ये भी महाराष्ट्र के लोग हैं, महाराष्ट्र की जनता है। उबर तो एक फॉरेन कम्युनिटी है, फॉरेन कंपनी है अमेरिका की, उसको इतना ज्यादा खुश उसके लिए आप अजी कुछ दिन पहले प्रताप सरनाइक जो मंत्री हैं ट्रांसपोर्ट के, उन्होंने कहा कि हमने एक हेल्पलाइन नंबर या ऐप बनाया है कि बहुत भाड़े रिफ्यूज होते हैं या कुछ ट्रांसपोर्ट में प्रॉब्लम आती है। तो मैं तो कहूंगा कि मेक इन इंडिया का नारा आपके पंत प्रधान मोदी जी ने दिया था, तो एक मेक इन इंडिया ऐप ही बना दीजिए महाराष्ट्र सरकार की तरफ से, जैसे चलो बस बनाया था। ये सारे ओला उबर के ड्राइवर सरकार के अंडर में रह के काम करेंगे। ऐसा क्या आपको ऐसा लगता है चलो उबेर के, चलो बस के इसमें ये पॉसिबल हो सकता है? अरे पॉसिबल है ना भाई। अभी यहाँ पे रैपिडो वगैरह सब बंद हुई, रैपिडो वगैरह सब बंद हो गई। क्यों बंद हुई? क्योंकि व्हाइट नंबर प्लेट की थी। ओला उबर की तो ये धारणा है कि 4 व्हीलर, जबकि रूल है कि पीला नंबर प्लेट के अलावा दूसरी गाड़ी ट्रांसपोर्ट में यूज नहीं हो सकती। ओला उबर चोरी छुपे एक्सेप्ट करके व्हाइट नंबर प्लेट की गाड़ियां चलवा रहे हैं। इनके पास लाइसेंसेस नहीं है, प्रॉपर वो नहीं है। इससे दूसरी उनकी डिमांड है ड्राइवरों की कि ड्राइवरों का इंश्योरेंस नहीं दे रही कंपनी। पर्सनल इंश्योरेंस कराएगा, जैसे कार का इंश्योरेंस है तो कंपनी ने, ये कंपनी रूल बुक में है ना कि अगर कोई कंपनी आपको हायर करती है, इनका एग्रीमेंट बनता है। आप कोई भी आईटी कंपनी में जाइए, अगर आप स्टाफ हैं, आप काम करते हैं बैंकिंग सेक्टर में जाइए, तो कंपनी के थ्रू इंश्योरेंस मिलता है कि नहीं मिलता है? तो ये तो भाई सबसे खतरनाक सेक्टर है ड्राइविंग का। इनका इंश्योरेंस ड्राइवर खुद प्रीमियम भर के कराए, मतलब वो खर्चा भी ड्राइवर करे। ये खाली मुनाफा खाए ओला उबर वाले।
ये थे सानुल सैयद जी, जो कि आरएसपी पार्टी के थे, जो कि ओला उबर के ड्राइवरों के लिए भला सोच रहे हैं और ये गवर्नमेंट से अब लड़ने के लिए तैयार हो चुके हैं। और आप देखते हैं आगे हमारे वीडियो में बने रहे। क्या आपका एनजीओ है और काम करने के लिए डोनेशन चाहिए, लेकिन 12 ATG सर्टिफिकेट नहीं होने की वजह से डोनेशन नहीं मिल पा रहा है, तो आप RTI SKK एजेंसी से संपर्क करें। RTI SKK एजेंसी से संपर्क करके 12 ATG सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। उठाएं फ़ोन और लगाएं कॉल।